देखिए भरत तिवारी शहीद भरत नगर जवनिया गांव, मतलब ये जवनिया गांव से विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं। जब भरत तिवारी शहीद हुए तो उनके नाम से इस गांव के नाम पड़ा है। और ये हमारे पीछे देख लीजिए, पूरे तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देखने के बाद में थोड़ा बोलूंगा, एक बार मूव करके कैमरा दिखाइएगा। ये तस्वीर देखिएगा और देखने के बाद में आप समझ लीजिए कि इंसान के रहने वाला जगह है। और ये 4 दिन पहले यहाँ पर बाढ़ आया था तो कमर भर पानी था इसमें। और पानी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से मेन रोड से आने के लिए अभी सूखा हुआ रास्ता, हम लोग जब आ रहे थे तो आने में बड़ा तकलीफ हो रहा था। जब पानी आया होगा तो कैसे आना जाना, हाँ पैदल आना पड़ा। एक भैया भी आए हैं। आप यहीं से हैं? हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, आरा भोजपुर से। और इस गांव में इतना प्रॉब्लम है कि हम भी वीडियो देखकर टाइगर भैया का थोड़ा इमोशनल हो गए, तो हम भी सोचे कि चलिए जो भी मेरे से बनता है इस गांव के लिए करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव को अभी मेडिकल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा लोग नमूनिया से ग्रसित है। यहाँ का विधायक जो भी है नहीं सुन रहा है, और प्लस में सरकार इस गांव के लिए कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात है, अब वोट लेने के लिए तो सब कोई आ जाता है, लेकिन इस गांव को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और रहा बात आम जनता का, तो आम जनता जितना इस गांव से सहानुभूति भरत भाई से था उतना हम लोग भी इस गांव के लिए करेंगे। लेकिन सरकार जितना आज कदम उठाती तो वो बेटर रहता इस गांव के लिए, क्योंकि उधर दिखाइए, छोटा छोटा बच्चा लोग बीमार से ग्रसित है। सरकार कुछ नहीं कर रही है उन लोगों के लिए। और मुझे यही इस गांव के विधायक से कहना है कि इस कम से कम यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाना बहुत जरूरी है अब भी। एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद इतना स्थिति मतलब ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, खासकर बिहार का सबसे भ्रष्ट। यहाँ के जो एमपी, मंत्री, विधायक, ये सब एसडीओ, वीडियो, ये सब करप्टेड है। यहाँ किसी को ध्यान नहीं है कि यहाँ बच्चों बुजुर्ग सब बीमार हैं, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सरकार को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के अगल बगल के जितने भी आम जनता है इस गांव से भावनात्मक रूप से जुड़ गई है, ठीक है ना। यहाँ सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ के अगल बगल के जनता यहाँ सपोर्ट कर रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि अगल बगल के लोग आकर यहाँ पे अपना जो भी है समर्थ इस गांव को कर रहे हैं। शर्म से डूब जाना चाहिए सम्राट चौधरी जी आपको। कम से कम ये मासूम छोटा छोटा बच्चा लोगों को ध्यान देना चाहिए। कम से कम स्वास्थ्य कैंप तो कम से कम बीच बीच में लगानी चाहिए इनको। आप अभी बता रही थी आपके बच्चे का तबीयत खराब है, नमूनिया भल बटे बच्चा के। स्वास्थ्य कैंप कभी नहीं लगता है? डॉक्टर नहीं आते हैं? ना डॉक्टर आइता लड़का नमूनिया भी रात भर सुतल ना इचको सुते नहीं देते। देख लीजिए, बिहार के सरकार कम से कम जब तक स्थायी बढ़िया सा व्यवस्था नहीं हो जा रहा है, कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कम से कम कैंप तो लगवा देते, क्योंकि पैदल यहाँ से जाने में भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा। अभी मासूम को देखिए, कहीं ना कहीं निमोनिया से ग्रसित है। कितना दिन से इसको निमोनिया के शिकायत है? 3 दिन से। 3 दिन से। और कभी स्वास्थ्य कैंप लगा, कभी डॉक्टर आया, कभी जांच हुआ किसी का? यहाँ पे इतना इतना बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, किसी का नहीं हुआ ना। हम लड़का रो तक हमर बुझा तक हम रोवे के। क्यों नहीं इलाज क्यों नहीं करा पा रहे? क्या दिक्कत आ रहा है? हमारा पैसा है ना, देखे तो कहाँ से इलाज करावे। अब समझ लीजिए, अब डबल इंजन में है। डबल इंजन के आप ढिढोरा आप लोग पीटते हैं, उसके बाद लोग यहाँ पैसा के बगैर इलाज कराने नहीं जा रहे हैं। इतना इतना कम से कम आप अपने जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनको भेजकर इनकी जांच तो करा लेते। इतने इतने फंड है, कम से कम इनका इलाज तो सही समय पर हो जाता। बाकी का व्यवस्था है, व्यवस्था को भी समय रहते सुधार लीजिए। कहीं ना कहीं आप ही के राज्य के हैं, आप ही के वोटर हैं। और ये अच्छी एक बात बताइए, मुकेश सहनी कभी आए थे का? मुकेश सहनी एजन नहीं खाना वो तो आप ही लोग जात समाज से हैं ना, नहीं खाना कहियो ना। आप ही लोग जात समाज से है ना? हम नहीं कहे तो वोट मांगते तो आप ही लोग जात समाज से है कि जात समाज के नेता है? तब बाणे बाकी लड़का नमूनिया से रटता है, बाकी के पूछे वाला बा। चलिए कुछ भैया इधर भी, इनसे बात कर लेते हैं। एक बात बताइए कि चुनाव आता है तो नेता बिहार में जात के नाम पर वोट मांगते हैं, कह रहे जात के हैं वोट दो हमको। जात के नेता है कि नहीं है?
हम लोग जात के नेता को वोट नहीं दिए हैं। दिए नहीं है लेकिन वो मांगते हैं ना, हम मांगते हैं लोग, तो आए कि नहीं आए कि कम नहीं हमारे हमारे समाज के लोग। हमारे जात का यहाँ कोई नहीं नेता है, हमारे समाज से कोई नेता नहीं है। मुकेश सहनी जो है यहाँ बिहार के बहुत दम भरते हैं जाट समाज के नेता, अभी यूपी में घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, अभी नहीं आए। चुनाव आएगा तब यह जात के नाम पर वोट। देखिए क्या ये समाज के बेटा है, समाज के बेटा नेतागिरी कर रहा है। आएंगे तो जवाब देंगे हम लोग, आएंगे तभी तो, कभी भी हमसे- आएंगे ना। इंतजार तो हम लोग का भी है कि हमारे बिरादरी का वही एक नेता है, नहीं आया कभी तो आएगा, कभी कभी आएगा सोचे तो। थे आप लोग कि किस हालात में भी आप लोग नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे। सरकार की बदौलत है कि ऐसे लोग रह रहे हैं। एक साल से आप लोग के बच्चे का शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित हो गया है। सब कुछ, सब कुछ। इलाज के लिए वो बता रही भाई, चाची बता रही कि उनके बच्चे के 3 दिन से निमोनिया है। हाँ, क्या करेंगे अभी। ये डबल इंजन के सरकार है, ये लोग डबल इंजन का सरकार बताते हैं। डबल इंजन ही ना हुआ है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन देखिए हमारे, हम दूसरे के छोड़िए, हाँ अपनी हम- बताइए। और पर मेरी बीवी 2 और 3 लड़का है, 1 लड़की है, 6 परिवार है। 6 परिवार में सिर्फ 1 आदमी की, मेरी बीवी को कितना किलो मिलता है 4, चावल की गेहूँ? जो भी है बस 4 किलो। अगर चावल मिली तो ठीक है, नहीं तो कम मिली, नहीं तो 2-2 किलो दोनों। समझ लीजिए। ऑनलाइन आप- करवाए भी थे 6 परिवार का, लोग बोले कि अभी बन रहा है बना लो। ऑनलाइन करवाए तो 3 आदमी का आया है, 3 आदमी का नहीं आया। ये है बिहार, जहाँ गरीबों के राशन तक सही से नहीं मिल पा रहा है, और जो केंद्र में बैठे बड़े बड़े महाअनुभव हैं चावल से एथेनॉल बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार में भूखे लोग मरने के कगार पर है। यहाँ आम आदमी के सहयोग से कितना चलेगा जब तक आप नहीं सहयोग करिएगा, क्योंकि 1 साल से तो बेचारे घर बनाने में, घर बसाने में लगे हुए हैं। कोई कमाने तो बाहर जा नहीं रहे होंगे अब आप लोग। कैसे जाएगा कोई ऐसे हालात में बच्चे लोग को छोड़कर। हम लोग घर में मजदूरी करने वाले नहीं, हम लोग भी बाहर कमाते हैं गोवा में, लेकिन साल भर से नहीं जा रहे हैं। जब तक घर सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक कहाँ जाएंगे छोड़ के। अब इससे ज़्यादा तो मार्मिक न शब्द हो सकता है न तस्वीर हो सकता है, क्योंकि आप बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों में बेशक से आप विज्ञापन लगा दीजिए, बदलता बिहार विकसित बिहार, बदलता भारत विकसित भारत, लेकिन यही है तस्वीर, बदलता भारत बदलता बिहार का। ये भी बिहार भी भारत में है और ये आपका विकसित भारत का ही तस्वीर है। अब क्या कह सकते हैं। अभी जमीन का लोग अलर्ट किया कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, एक प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री। हम लोग बोले कि इंदिरा आवास देते तो उसमें पैसा ज़्यादा होता है, बन जाता है। बोले सीओ बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना नया आया है, 1,20,000 रुपये मिलता है, उसमें बन जाएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, 1,20,000 रुपये दिए वो लोग। तो किस्त में 80,000 आया, सीमेंट ला करके रख दिए, बालू ला करके रख दिए, ईंटा ला कर रख दिए, और ये सरिया भी ला करके रख दिए। बाढ़ आया, बालू भी गया, सीमेंट भी गया, और साल भर से हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारा सरकारी तो नौकरी नहीं है, जो पेंशन आएगा तो खाएंगे तो उसी में से ना खाएंगे। खाएंगे तब तक खाएंगे। खा गए, कुछ बाढ़ में गया, और बोलेंगे घर क्यों नहीं बना, तुम का जवाब देंगे। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि इधर मिट्टी डलवा देंगे, कोई सामान रखेगा तो जाएगा नहीं। 80,000 दिया, 80,000 गया, बाढ़ में दे गया। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, अब आपका जो 80,000 आया था ना पहला किस्त, तो बाढ़ में बह गया है। अब मत पूछिएगा इन लोग से को कहाँ गया। और दूसरी बात, कम से कम ना अगर थोड़ा सा भी तरस होगा ना तो व्यवस्था कर दीजिए। विधायक बोले कि जो नुकसान हुआ है उसका हम भरपाई करेंगे। फिर आए दोबारा। दोबारा भी कहाँ है, बाढ़ में आए थे एक रोज ऐसे जायजा लेने के लिए। तो हम लोग बोले कि अरे हम लोग जो लाए थे सामान वो बाढ़ में दे गया। तो बोले कि ठीक है, हम इंक्वायरी। आम आदमी से कितना सहयोग मिल रहा है? आम आदमी से भरपूर सहयोग, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ सहयोग नहीं। सरकार तो देखिए आप लोग नहीं, सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। सरकार पर विश्वास। अगर 1 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अब क्या होगा, जबकि एक युवा के ये लोग सीधे जान भी ले ली, हाँ, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। नहीं हुआ तब क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब तो धीरे धीरे दब जाएगा। सरकार पर विश्वास कुछ नहीं है। चलिए, वीडियो अगर देखते होंगे, अगर आप लोग भी बिहार से होंगे, बिहार से जुड़े होंगे या कहीं से भी होंगे, अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ये आरा जिला का एक जमनिया विस्थापित गांव है जो बिलौटी के बगल में है। और ये बिलौटी अब कोई नाम का मोहताज नहीं रह गया, क्योंकि यहीं से भरत तिवारी जो थे, इनका इनकाउंटर जिनका हुआ। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी सहयोग करना है तो आप आकर सीधे यहाँ के लोगों से मिलिए और सहयोग कीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है।
जब हम पटना में थे तो जब हमको पता चला, वीडियो तो हम कुछ दिन पहले देखे थे, लेकिन लगा कि फिर से ऐसा स्थिति है तो हमें लगा कि घूमना चाहिए, एक वीडियो हमें भी बनाना चाहिए, शायद हमारे वीडियो से भी कुछ सहयोग हो सके। तो ये देखिए, इधर थोड़ा सा एक बार बोलूंगा, कैमरा दिखा दीजिए, उधर मासूम बच्चे जो हैं देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। ये देश के भविष्य हैं, ये भी कभी सीएम बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, लेकिन कम से कम इनके लिए तो खड़ा तो होना पड़ेगा।